हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेड विद शिवानी में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं यूएस बैंक एक के बाद एक यहाँ पे क्रैश हो रहे हैं। हमने आपके साथ एक वीडियो भी शेयर किया था एसवीबी यानी कि सिलिकॉन वैली बैंक में यहाँ पे क्राइसिस हुआ था और वो 60 to 65% तक उस बैंक में गिरावट हुई थी और लास्ट में उस बैंक को बंद करना पड़ा क्योंकि वो टेक स्टार्टअप को वो बैंक पैसे देती थी, लेकिन एक टाइम आया कि वो बैंक उस कस्टमर्स को पैसे प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी, तो इस वजह से उस बैंक को फिर लॉक करना पड़ा और वो बैंक बंद हो गए। उसके बाद सेकंड बैंक है सिलिकॉन वैली बैंक के बाद अब और एक बैंक पर ताला लटक गया है। क्रिप्टो फ्रेंडली कहे जाने वाले सिग्नेचर बैंक को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इस बैंक के पास क्रिप्टो करेंसी का स्टॉक था और इसके जोखिम को मद्देनज़र कुछ समय के लिए न्यूयॉर्क के इस क्षेत्रीय बैंक को बंद रखने का फैसला किया गया है। मतलब इस सिग्नेचर बैंक पे भी ताला लग गया है। इसके बाद हम देखते हैं रिपब्लिक बैंक। यूएस के बैंकिंग सेक्टर में अब ये तीसरा ऐसा बैंक है जो अभी बंद हो गया है। फर्स्ट रिपब्लिक बैंक इसका नाम है। अमेरिका के बैंकिंग सेक्टर में जो सुनामी आई है, मतलब जो भी यहाँ पे क्राइसिस हमें देखने को मिल रहे हैं, वो फ़िलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। पहले सिलिकॉन वैली बैंक, उसके बाद सिग्नेचर बैंक बंद हो गया, उसके बाद ये फर्स्ट रिपब्लिक बैंक भी लॉक लग गया है इस पे, क्योंकि हफ्ते भर में ये तीसरा बड़ा बैंक है जिसकी हालत बेहद ख़राब हो चुकी है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक फर्स्ट रिपब्लिक बैंक के स्टॉक 61.83% गिरावट की दर्ज की गई है। मतलब 61.83% की गिरावट यहाँ पे फर्स्ट रिपब्लिक बैंक में हमें देखने को मिली है। बीते हफ्ते भर में आई गिरावट पर नज़र डालें तो फर्स्ट रिपब्लिक बैंक स्टॉक की कीमत 25% की गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। तो यहाँ पे फर्स्ट रिपब्लिक बैंक पे क्यों ताला लगा है, तो यहाँ पे एक्चुअली सिलिकॉन वैली बैंक का जो क्राइसिस हुआ है उसका इम्पैक्ट अभी अमेरिका के हर एक छोटे छोटे बैंकिंग सेक्टर में हो रहा है, क्योंकि एक के ऊपर जैसे ट्रस्ट रहता है, वो अगर कस्टमर्स का डगमगा जाता है तो कोई भी अपने पैसे अभी बैंक में रखने के लिए रेडी नहीं है, तो सभी लोग अपने पैसे विड्रॉल करने के लिए लगे हैं। तो जैसे कि सिलिकॉन वैली बैंक टेक स्टार्टअप्स को जैसे पैसे प्रोवाइड करती थी, तो वहाँ पे सिर्फ मतलब स्टार्टअप वाले लोग वहाँ पे पैसे विड्रॉल करने आए तो बैंक के पास पैसे नहीं बचे थे, इसलिए वो बैंक बंद हो गई। सेकंड हम देखते हैं सिग्नेचर बैंक वहाँ पे क्रिप्टो करेंसीज के इन स्टॉक्स इन्वेस्ट थे, तो वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी में जैसे ही गिरावट आई तो इसीलिए उस बैंक में भी यहाँ पे गिरावट देखने को मिली है। और यहाँ पे हर एक बैंक में अमेरिका में जैसे कि यहाँ पे क्राइसिस हो रहा है, तो उसकी वजह से उसके हर छोटे मोटे जहाँ पे ब्रांचेस है तो उस पर भी उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिल रहा है। और इन सब की वजह से हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट भी प्रॉब्लम आ सकती है और आ रही है। एक्चुअली हम देख सकते हैं पिछले कुछ टाइम से मार्केट यहाँ पे गिरावट हमें देखने को मिला है, लेकिन फिर भी मार्केट ने एक सपोर्ट लिया था फ्राइडे को। लेकिन इस तरह की न्यूज़ फिर से बैंकिंग सेक्टर में अगर यूएस के मार्केट में क्राइसिस हो रहा है तो उसका इम्पैक्ट इंडियन स्टॉक मार्केट में भी होगा, और उसका वीडियो भी मैं अलग से बनाऊँगी कि कल मतलब मंडे को अपना मार्केट किस तरह से रिएक्ट करेगा। तो हम देखते हैं, तो हमारे मार्केट में भी हमें गिरावट देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्विट्ज़रलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक क्रेडिट स्विस डूबने के कगार पे है। अगले कुछ घंटे में इसके भविष्य का फैसला हो जाएगा। पिछले कई दिनों में इन्वेस्टर और कस्टमर बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। इससे बैंक के शेयरों में 25% तक की गिरावट आ चुकी है। स्विस नेशनल बैंक को $54 अरब का लोन मिलने के बाद भी यहाँ पे इस बैंक में राहत नहीं मिली, क्योंकि 3 दिन में यूरोपियन और यूएस फंड्स ने बैंक से $45 करोड़ निकाल लिए हैं। अब स्विस रेगुलेटर बैंकों को जल्द से जल्द कोई भी नए इन्वेस्टमेंट की तलाश है, ताकि मंडे को जब भी मार्केट ओपन होगा तो वो नॉर्मल सिचुएशन में ओपन हो और वहाँ पे मतलब कोई भी पैनिक सेलिंग्स ना आए, इसलिए वो बैंक को इन्वेस्टर्स की यहाँ पे ज़्यादा ज़रूरत है।
वॉशिंगटन म्यूचुअल ये साल 2008 में डूबा था। उसके बाद ये तीसरा एक बड़ा क्राइसिस यहाँ पे हमें यूएस में देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे गाइज़ मैंने सभी टॉपिक्स कवर करने के ट्राई किया है। तो आई होप गाइज़ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा। थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगता है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नीचे दिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एंड टेलीग्राम चैनल पे आपको अगर लाइव अपडेट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें फॉलो कर सकते हैं। उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है, वहाँ पे भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स। देखते हैं हम इंडियन मार्केट में अब इसका क्या इम्पैक्ट होता है।